हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। राधा रानी महारानी की बहुत कृपा होगी सबके ऊपर, और नहीं है तो हो जाएगी। फटाफट आप लोग पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट होने जा रहे हैं। तो मैं बोली थी जितना छोटा चाहती हूँ वीडियो बड़ा बन जाता है। बहुत लोग बोलते हैं हाफ एन आवर का वीडियो देखना चाहते हैं, आधा घंटा का। जी शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। आप लोगों को बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने, लेकिन उस हिसाब से जैसे आप चाह रहे हैं वैसे और भी लोग चाहेंगे तो ज़रूर बनाऊंगी। हाफ एन आवर क्या फिर 1 आवर का भी बना सकती हूँ, क्वेश्चन भी ले सकती हूँ, है ना। तो जिस तरह से डेवलपमेंट होगा मेरा, उस हिसाब से मैं इसमें ज़रूर टाइम दूंगी। और बहुत शुक्रिया जो लोगों को भी रीडिंग रेजोनेट करती है। मैं बोल नहीं पाती हूँ, जिन लोगों को भी रेजोनेट करती है, जो लोग भी शुक्रिया अदा करते हैं, तो मेरे से ज़्यादा यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कीजिए, उनको थैंक्स बोलिए। उनके थ्रू हम आपसे मिले हैं, है ना। आज जो हम लोगों का एक रिलेशन हो रहा है, शोल टू शोल, जो एक कांटेक्ट हो रहा है, ये यूनिवर्स की मर्जी है, ठीक है। और आप लोग अपना बहुत ध्यान रखा करें, यूनिवर्स से कनेक्ट होएं। जहाँ कहीं भी लगता है कि होपलेस है, रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ज़रूर जय माता दी बोलें। और आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप उनको याद करें। माता रानी ऐसी हैं कि जहाँ प्रभु भी थक जाते हैं वहाँ महारानी आती हैं और निकालती हैं। तो भगवान ना करे कि वो रूप में कभी किसी को आना पड़े। सबके अंदर वो ताकत है, एनर्जी है, शक्ति है, लेकिन प्रभु की कृपा बनी रहे कि उस एनर्जी को जगाने की किसी को ज़रूरत ना पड़े। तो ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर ही करे तो अच्छा है। हम लोग काली, कात्यायनी, दुर्गा ना मतलब ना ही बने तो अच्छा है। सौम्य, लक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा बने रहें तो ही अच्छा है। घर परिवार का कल्याण है, समाज का कल्याण है, अपनों का कल्याण है, अपना कल्याण है। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर ठीक है, फिर क्या करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, दिल से शुक्रिया यहाँ तक लाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना मान सम्मान देने के लिए। मैं तो रोज़ प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि प्रभु, परमात्मा, बाबा जी, ऑल एंजल, ऑल माई स्पिरिट गाइड एंड माई ऑल गॉड्स, जो भी मैं पूजा करती हूँ, देवी देवता जो भी हैं, जैसे मुझे रास्ता दिखाए हैं वैसे आप लोगों को भी रास्ता दिखाएं। आप लोग भी अपने अपने मंजिल तक जाएं। जो भी जिस भी पर्पज़ से इस सृष्टि में आए हैं आप लोग जाएं। और जहाँ कहीं भी अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई गलत सोच चल रही है, तो यूनिवर्स आप लोगों को शक्ति दे, माता रानी वो शक्ति दे। माँ ज़रूर प्रदान करना, माँ ज़रूर देना। अगर कोई बुरा कर रहा है या बुरा हुआ है और वो सुधरना चाहता है, मौका चाहता है, चाहती है, जैसे भी है, तो ज़रूर उनको रुकने की शक्ति देना माँ। बहुत शक्ति है तेरे अंदर, सबको दे माँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों को कमेंट में नहीं कर पाती हूँ आंसर, तो आज इसी मंच से ऐसे ही कर दी। और बहुत लोग मेरे को बहुत सुपर थैंक्स भी भेजे थे, उन लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी मेरे को मनी दिए हैं। उनको ईश्वर, परमात्मा, माता रानी 10 टाइम, 10 दिशाओं से उनके ऊपर जो भी मेरे को यूट्यूब में पेमेंट किए हैं, सुपर थैंक्स, सुपर चैट जो भी किए हैं, उनको बहुत बहुत 10 दिशाओं से उनके ऊपर पैसे की बारिश हो, सुख शांति समृद्धि की बारिश हो। यूनिवर्स उनको खूब तरक्की, उन्नति दे, बहुत दें, इतना दें कि आप हमेशा गिवर रहो, सब कुछ देते रहो। थैंक यू। अब आते हैं हम अपने रीडिंग पे। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है। चूँकि ये डिवाइन से रिलेटेड रीडिंग है तो ये गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग अगर इसको अपने लाइफ में उतारते हैं, स्लोली स्लोली ही उतारते हैं, आप लोग डिवाइन सोल बनिए। डिवाइन इसीलिए नाम ही दिया मैंने, अपने नाम नहीं दी हूँ। तो कनेक्ट की हूँ क्योंकि डिवाइन की मर्जी थी तो ही मैं यहाँ आई हूँ और इस प्लेटफॉर्म पे आई। और ये सब कुछ की हम करने वाले कोई नहीं होते हैं, सब वो करवाते हैं।
तो थैंक यू डिवाइन एंजल, यूनिवर्स एंड ऑल आर्कएंजल्स एंड ऑल एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और माय व्यूअर्स, बहुत बहुत आप लोगों को भी थैंक यू। तो देखते हैं कि आप लोगों को अगले नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए डिवाइन जो है वो क्या करेंगे, क्या कहेंगे, क्या गाइड करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, माता रानी, राधे रानी, बताइए क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, क्या है उनके लिए, क्या रास्ता बताएंगे, क्या दिखाएंगे, बताइए। आपको तो सब कुछ पता होता है ना माता, सब कुछ पता है आपको। आप बताइए ताकि मैं बता सकूं उनको, क्योंकि वो जानना चाहते हैं। और बताइए और बताइए और बताइए। दो दो कार्ड क्यों आ रहे हैं भाई? ओके, तो जैसे कि अभी मैं बोल रही थी, आप जो चीज़ देते हैं, आप सोचिए आप किसी को इत्र लगाने जा रहे हैं और वो इत्र जब आप दूसरे को लगाएंगे तो आपके हाथों में भी, आपके फिंगर में भी लगेंगे। फिर क्या होगा, वो सामने वाला कितना सुगंधित होगा ये तो नहीं पता, लेकिन आपका हाथ जरूर सुगंधित हो जाएगा। तो जब भी किसी को कुछ दे तो अच्छी दे, क्योंकि जो आप देते हैं वही कि पता नहीं किसके किसके कर्मा कैसे होते हैं, उतना मल्टीप्लाई होके आता है। तो अच्छी चीज़ें देंगे तो उतना टाइम मल्टीप्लाई होके आएगा। और अब वो उस तरह की नेगेटिविटी सुबह बोलना ही नहीं चाहती हूँ मैं। तो अगर आप लोगों के अंदर कोई कंट्रोलिंग पावर है दूसरे को कंट्रोल करने की, बेवकूफ़ बनाने की, तो वो सब चीज़ ना अपनाएं, क्योंकि आदत जो हो जाती है ना, जाते जाते जाती है। देखो जाते जाते जाती है। तो आप लोग थमने लगे हैं, रुकने लगे हैं और जल्दबाजी में कोई काम ना करें, ठीक है। जल्दबाजी जो होता है ना, धीर काम बोलते हैं ना इंसान का, और जल्द काम शैतान का। तो जो जल्दबाजी में रिजल्ट चाहते हैं वो शैतान वाला काम होता है, और धीर काम, आराम से पेशेंसफुली जिस काम को करते हैं वो इंसान का होता है। तो देखते हैं, अभी क्लेरिफाई भी करते हैं। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि आप अपने वाइब्रेशन को थोड़ा रेज करिए। अगर आप गार्डेड हैं, गार्ड कर रहे हैं अपने आप को, और भी लाते हैं और भी देखते हैं। तो बहुत लोगों का ऐसा आ रहा है कि आप लोगों जहाँ कहीं भी हैं, अगर कहीं से मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका विश फुलफिलमेंट पूरा नहीं हो रहा है और फैमिली की बहुत याद आ रही है, फैमिली को बहुत मिस कर रहे हैं बहुत लोग। और ऐसा लग रहा है जैसे पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है आप लोगों का। पेशेंस जो बना के रखे थे, अब वो पेशेंस नहीं आ रहा है। लग रहा है कि पेशेंस लूज हो रहा है, लूज हो रहा है। तो अपने अंदर जो पेशेंस लूज होने लगता है तो क्या होता है, फिर गुस्सा आने लगता है, या मतलब एंग्री होने लगेंगे। एंगर ऑटोमेटिक आप कलेक्ट करने लगेंगे, ठीक है। जब उजाला जाने लगता है तो अंधेरा ऑटोमेटिक अंधेरे की आने लगता है। आप उसको परमिशन दे देते हैं आने के लिए। तो आप अपनी जो वाइब्रेशन है ना उसको हाई रखिए, क्योंकि जब आप अपना वाइब्रेशन हाई करेंगे, अपना रेंज हाई करेंगे, अपने आप को ज़्यादा उठाएंगे, अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिक बनाएंगे, तो जितने भी लो वाइब्रेशन की चीज़ है, लो वाइब्रेशन नेगेटिव चीज़ें होती है, तो ऑटोमेटिक चली जाएगी। तो प्लीज़ अपना वाइब्रेशन हाई रखिए आप लोग। और ये क्या कहते हैं मुझसे, ज़रा देखूं। ये कह रहे हैं कि अगर आप कहीं परेशान हो, दुखी हो, बहुत परेशान हो, आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा और ईश्वर को आप बहुत बहुत आवाज़ लगा रहे हो, तो प्लीज़, ईश्वर को सब कुछ पता है कि कौन कैसा है ना। उसका जब टाइम आएगा तो वो भी आपको मिलेगा। ईश्वर आपको देख रहे हैं। आप सबसे पहले अपने आप को हील कीजिए, या तो खुद से हील कीजिए। हीलिंग की ज़रूरत है, एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है।
अगर मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए, अदरवाइज हीलिंग ले सकते हैं तो लीजिए, अदरवाइज हीलिंग सीखना चाहते हैं तो हीलिंग सीखिए। कुछ एक लेवल सीख लीजिए, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल ही सीख लीजिए, क्योंकि ये बहुत बहुत काम आते हैं। क्योंकि आजकल नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, हर जगह होती है, वर्क प्लेस पे होती है, आपके फैमिली में होती है। जो लोग जेलस होते हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते हो सुबह से शाम तक, तो सबकी जो वाइब्रेशन है आपके आगे आते रहता है। तो आप अपना वाइब्रेशन को जब हाई रखेंगे, रेज करेंगे, उसको उठाएंगे, तो दूसरे को रोकना नहीं है बस। तो आपका वाइब्रेशन ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, तो अपने आप को वो भी मिलने लग जाएगा, आपको गलत सही का पता चलने लग जाएगा, आपके पेशेंट जो जा रहे हैं वो आ जाएंगे, और गार्ड करने की ज़रूरत नहीं है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समय थोड़ा सा टफ है, इस समय में आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं रहिए, मूव ऑन मत कीजिए। जैसे लगेगा कि ये काम अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा जॉब ट्राई कर लेते हैं, ये फैमिली यार ये पार्टनर अच्छा नहीं है, बहुत ही मतलब वैसा पार्टनर है तो कोई दूसरा पार्टनर ढूंढ लेते हैं, यार यहाँ पे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चिक चिक किच किच हो रही है तो कुछ और कर लेते हैं। तो जिन लोगों का मन उचट रहा है, जिस भी काम से उचट रहा है, और अपने आप को बहुत मतलब अकेले कर रहे हैं, मतलब सबसे रोक रहे हैं, अलग थलग हो रहे हैं, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगता है फिजिकली बीमार है, ट्रीटमेंट लीजिए, मेंटली बीमार है, हीलिंग लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ नहीं कर सकते तो प्राणायाम कीजिए, ठीक है। वो भी नहीं कर सकते तो ओम बोलिए, ठीक है। अगर आप मतलब हमारे रिलीजन टू अकॉर्डिंग ओम बोलिए। ओम वैसे सब है, पूरी ब्रह्मांड इसमें, मतलब पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड इसके अंदर आ जाता है। तो अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं ओम के साथ तो आ सकते हैं, अदरवाइज आपको जहाँ कंफर्ट लगता है आप वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई चीज़ जिस भी धर्म के हैं उस धर्म में कुछ ना कुछ तो होगा। तो मुझे जितना मेरे धर्म के अकॉर्डिंग मालूम है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। आपको अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो लगता है ना, तो आप बड़ों से पूछिए, जो आपके मतलब ऐसे होंगे उनसे पूछिए कि भाई कौन सा ऐसा वर्ड्स है, कौन सा ऐसा मंत्र है, कौन सा ऐसा चीज़ें हैं जिसको पढ़ने से मेरी नेगेटिविटी थोड़ा कम होगी और पॉजिटिविटी आएगी, तो आप कीजिए। और याद रखिए, जैसे मैंने इत्र वाली बात बोली है कि जब आप उसको कहीं लगाते हैं तो सबसे पहले आपका हाथ सुगंधित होता है, दूसरों का बाद में होता है। तो प्लीज़ ऐसा काम कीजिए जो आप खुद भी खुशबू से तरबदर होते रहें और दूसरों में भी खुशबू फैलाते रहें, है ना। सब आए हैं और सब जाएंगे, यहाँ अजर अमर कोई नहीं है, उनका नाम उनका काम रह जाता है। तो प्लीज़ अपने आप को पहचानें, आप हैं तो ही सब कुछ है। आप नहीं रहेंगे, आप खुश नहीं रहेंगे तो आप दूसरों को खुश कैसे करेंगे। आप दुखी रहेंगे, आप चिड़चिड़े रहेंगे तो आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। आप जहाँ जाएंगे अपना जो लो वाइब्रेशन है दूसरे के ऊपर फैलाएंगे। तो आप प्लीज़ हाई वाइब्रेशन में आइए अपनी वाइब्रेशन को, और एक दिन एकदम से कोई हाई वाइब्रेशन में नहीं आता, स्लोली स्लोली आता है। रेज योर वाइब्रेशन, तो स्लोली 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 आप उसको बढ़ाइए, ठीक है। ओह, तो अभी मैं आ ही रही थी पार्टनर्स के रीडिंग के लिए कि आज सुबह सुबह आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स क्या होता है डेली के लिए। तो आज फिर आ गई, आज थोड़ा कंफर्टेबल रीडिंग कर दे रही हूँ, लंबी भी हो रही है तो कोई बात नहीं, अगर व्यूवर्स देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो देखती हूँ कि जैसे फर्स्ट ये थॉट यही आ रही है कि जो भी आपके पर्सन या पार्टनर हैं वो आपके प्यार को बहुत महसूस कर रहे थे, सुबह सुबह आपको बहुत मिस कर रहे थे। अगर लोग नो कांटेक्ट में है कि कोई नाराज़गी हुई है, रूठ के चले गए हैं वो आपसे, तो अपनी गलती के लिए ऐसा लगता है सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स उनको बहुत पनिशमेंट दे रही है। और एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है, डिवाइन चाहते हैं, उनकी गलती की सज़ा उनको मिल रही है। आपके पार्टनर जो भी लोग हैं, जो लोग भी गए हैं छोड़ के, अपने परिवार की वजह से गए हैं, परिवार उसमें शामिल रही होगी, परिवार मतलब उनका पूरा दिमाग घुमा दिए होंगे, परिवार के कहने पे उनका दिमाग घूम गया था। और जो लोग भी मतलब उल्टे पुल्टे काम किए, अब उनका दिमाग सही हो रहा है। तो अब उनका दिमाग जब सही हो रहा है तो आपको मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, आपके साथ को मिस कर रहे हैं। तो प्लीज़ बताइए यूनिवर्स कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह, उनके माइंड में क्या चल रहा था, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए, ताकि मैं ओह देखो जो मैं बोल रही थी कि वो आपको मिस कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से, मतलब उनका बस चले ना तो बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। और आप जो भी काम कर रहे हैं आपके काम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, आपके काम को वो बहुत उनको अच्छा लग रहा है। वो जो नाराज़ होके चले गए थे, गुस्सा होके चले गए थे, जो भी आपके पर्सन थे, दूर जाने के बाद आपने अपनी क्वालिटी को निखारी है,
आपने अपने आप से आप मतलब क्या कहें, अपने आप को आपने पहचाने हैं, आप तराशे हो आप, और कुछ इस तरह का काम कर रहे हो कि सभी जगह लोग आपको बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को भी लोग बोलते हो कि आपकी चीज़ें बहुत अच्छी है, जो भी काम आप कर रहे हो। सोशल मीडिया से रिलेटेड हो सकता है काम आपका, लैपटॉप से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी तरह का काम हो सकता है। और आप बहुत ही आइकॉनिक हो, मतलब एज चाहे जो भी हो मैटर नहीं करता है, आप समय के हिसाब से चल रहे हो। आप हमेशा वेस्टर्न ड्रेस कैरी करते हो, आपके बाल छोटे हो सकते हैं, अब बाल बड़े भी हैं तो कोई बात नहीं, बहुत स्टाइलिश आप हो। और ऐसा लगता है जैसे आप जो आपके पर्सन है, जब दुनिया आपकी तारीफ़ कर रही है, आपके काम की चर्चाएं हो रही है, तो उनको भी रुका नहीं जा रहा है, उनको भी लग रहा है कि मतलब आपके पास आने के लिए, क्योंकि आप हील हो गए हो। और जो थोड़ी आप जब हील हो गए हैं तो आपके अंदर एक अच्छी सी एनर्जी आ गई है। जब एक अच्छी सी एनर्जी आ गई है तो वो भी चाह रहे हैं कि आपके साथ रहें। और उनकी जो भी परेशानी है, अपनी परेशानी को आपके साथ, देखो बेल आ रही है आप लोगों को, ये कंफर्मेशन है, देखो है ना। तो वो भी चाहते हैं, जो भी उनके लाइफ में परेशानी चल रही है, बर्डन है, इस वक्त उनके लाइफ में थोड़ी बर्डन चल रही है, तो वो चाहते हैं कि उसका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो आपके पास है, आप उनको दे सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ऐसे आपके पर्सन को लगता है नहीं है, वो तो बाद में जानो। वो गॉड, आज क्या कार्ड आ रहे हैं, मतलब आज तो लगता है ना कि मतलब जैसे होता है ना, कोई 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 लोग किसी को देख ले तो फर्स्ट, जैसे बोलते हैं ना, मेरे को ऐसी वाइब्रेशन आ रही है। ये पहली बार जब किसी को देख लेते हैं ना, तो वो मुझे मूवी का सॉन्ग पता नहीं क्यों मेरे सामने विजुअलाइजेशन होने लगा। सुष्मिता सेन एंड वो शाहरुख खान का है, वो गिटार और क्या क्या बजने लगता है, वो जिधर से गुजरती है तो अपना होशो हवास खो देता है। शाहरुख खान, प्लीज़ जाके थोड़ा देख लेना आप लोग। वो आर्मी कुछ उसका था, पता नहीं पिक्चर का नाम, मैं तो भूल ही जाती हूँ। तो सडन वो आने लग गया कि मतलब जिस तरह से वो जाती है तो उस तरह से आज आपके पर्सन की हालत है। आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो वो चीज़ है, आपका जो एक नेचर है, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप सबको एक तरह से जो देखते हैं, जो उनको कल तक बहुत पिंच होती थी कि आप उनको स्पेशल ट्रीट नहीं कराते हो, ये आया आप उसको भी उतना प्यार दे दिए, वो आया आप उसको भी उतना प्यार दे दिए, ये है उसको भी उतना प्यार, तो उनको थोड़ी जेलस लगती थी। उनको लगता था कि आप उनको स्पेशल फील करवाया करो, आप सबके साथ उनको भी क्यों रख देते हो, है। लेकिन आपका जो मदरली नेचर है, आपका जो गिविंग नेचर है, आपका जो एक एंजल नेचर है, एंजल वाली पावर है आपके पास में, है ना, गॉड गिफ्टेड है। और आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपके पास एक ऐसी चाबी है जिससे हर ताला खुल सकता है, एक ऐसा की। और आपका हार्ट जो है ना ओपन रहता है, सबके लिए ओपन रहता है, क्या मेल क्या फीमेल, क्या बड़े क्या बच्चे, क्या बूढ़े क्या बुजुर्ग, मतलब सबके लिए आप एक जैसे हो। पक्षी, एनिमल्स, तो सबके साथ आप एक जैसा ट्रीट करते हो। तो ये चीज़ उनको फील हो रहा है। और ये जो लविंग नेचर है, जो केयरिंग नेचर है, ये चीज़ उनको शायद पहले बहुत जलते थे, चिढ़ते थे आपके पर्सन। उनको लगता था कि आप सिर्फ उनके हो, बहुत पॉसेसिव हुआ करते थे कि सिर्फ आप उनके बन के रहो, उनके बारे में सोचो, उनके लिए करो। और आप जब नहीं करते थे तो वो चीटिंग करते थे, कुछ ना कुछ आपके साथ कुछ बुरा किए हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था। और शायद आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वो चले गए हैं, तो उनके जाने के बाद उनको लगा था कि शायद उनका घमंड, उनका अहंकार, उनका ईगो आपसे दूर ले गया था। तो अब यूनिवर्स उनको उनकी जगह दिखा रही है, जहाँ कहीं भी हैं थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे हैं और खुद को गार्ड भी कर रहे हैं। और आप लोग, आप जो इतना निखर के आ रहे हैं, तो अब आपका प्यार न, जब देखो अगेन वही कार्ड आ गया, तो अब आपको उनका, आपका प्यार उनको नज़र आ रहा है। और आप जो अर्निंग कर रहे हो, और वो जो खुद अर्निंग करके रखे हुए हैं, वो सोचते थे कि सिर्फ वही इतने अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और आप जो नाराज़ बैठे थे, अपनी नाराज़गी को जिस तरह से आपने पिरोया है, अपने सक्सेस में बदल दिया है अपनी नाराज़गी को, तो वो आज रुके नहीं रुक रहे हैं। आज उनके दिल में आपका नाम सुन के, आपका काम देख के वायलिन बज रहा है, यू नो। तुमको देखा तो कुछ ऐसा लगा, पता नहीं क्या क्या, ब्ला 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 ब्ला, कुछ ऐसा आ रहा है। जैसे शहनाई कुछ बजती है, कुछ मतलब अजीब अजीब सा मेरे कान में बजने लग गए भाई। सॉरी, बहुत लंबे हो जाते हैं। तो ये है कि आपके पर्सन, अगर मैं इसको कितना बताऊंगी तो इतना सुंदर कार्ड है, इतना सुंदर कि बस यूँ समझ लीजिए
कि आपको देख के आप उनको फर्स्ट लव ऐसा लग रहा है, फर्स्ट क्रश लग रहा है। चाहे एज कोई सा भी हो सकता है 50 के, हो सकता है 60 के, हो सकता है 70 के, हो 75 के, हो 25 के, हो जो भी हो, जैसे भी हो, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बस आप ही हो उनके लिए और आप ही चाहिए उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो पहले जो कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन उनकी हट गई है। उनकी जो कन्फ्यूजन था, अब उनको प्यार मतलब आ रहा है प्यार। तो जो प्यार आप उनको दिया करते थे उनकी वैल्यू समझ में आ रही है ना। तो प्लीज़ ये थी आपके डिवाइन क्या मतलब आप लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। तो ये डिवाइन मैसेजेस थे और ये थे कि आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स क्या है। तो बहुत खूबसूरत थॉट्स है। अगर ऐसे थॉट्स हैं तो हो सकता है आप लोगों का जो रियूनियन है, अगर आप नाराज़ चल रहे हो, कुछ चल रहे हो, तो वो अलग बात है। बाकी उनके तरफ से अब आस्ते आस्ते जो भी गंद था, जो भी मैल था आपके लिए, जो भी पोसेसिव नेचर था, वो जो भी उनका कन्फ्यूजन था, वो स्लोली स्लोली दूर जा रहा है और प्यार जो है पास में आ रहा है। क्योंकि उनके लाइफ में थोड़ा सा मैं फील कर सकती हूँ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है। उनका जो काम है, उनका जो मैनेजमेंट पोस्ट है, उसमें थोड़ी सी उनको मतलब कोई अच्छे खासे चेयर पोस्ट पावर हो सकते हैं। जहाँ कहीं भी हो, चाहे 4 लोगों को डील कर रहे हो या 40 लोगों को डील कर रहे हैं या 4000 लोगों को डील कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा जो उनके नीचे भी लोग काम करते हैं। तो उनका जो मैनेजमेंट है इस वक्त थोड़ा सा शेक कर रहा है। तो आप उनको शायद सलाह देते रहे होंगे, बातें करते रहे होंगे, उनकी प्रॉब्लम बांटते रहे होंगे, पूजा करते रहे होंगे, तो प्रार्थना करते रहे होंगे, तो उनकी प्रॉब्लम्स को शामिल करते रहे होंगे। तो ऐसा ही कोई एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं और उससे कहीं ऊपर देख रहे हैं जहां आपको देखते थे अनएक्सपेक्टेड। उनको बिलीव नहीं हो रहा, अनबिलीवेबल। उनको लग नहीं रहा है कि यार आप ही वही हो। तो आपका कद ऊंचा हो रहा है। प्लीज़ आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, जैसे कहीं भी हैं, अपने काम पे कंटिन्यू कीजिए, फोकस कीजिए। बहुत अच्छे जा रहे हैं आप लोग। और जिनको जो सोचना है, लोग अपनी मूड को तो समय के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। इसीलिए किसी के मूड पे, किसी के फीलिंग्स पे, किसी के थिंकिंग्स पे मत जाइए कि जिनका मूड चेंज होता है। कल मूड चेंज हो गया कि आप बुरे थे, आज मूड चेंज हो गया कि अच्छे हैं, कल कैसा होगा कौन जानता है। तो दूसरे पे फोकस करने के बजाय, किसी के मूड पे फोकस करने के बजाय कि अरे आज तो मेरा पर्सन बहुत अच्छा सोच रहा होगा, तो आप अपना काम धाम छोड़ के उसकी तरफ चल दिए। नहीं, आप जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए। और आज जो भी 4 लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो कल 40 करें, कल 40 कर रहे हैं तो 4000 करें, 4000 कर रहे हैं तो 4 लाख करें, 4 करोड़ करें। इतने मतलब इस तरह से निखर के आइए और अपने आप को पहचानिए, अपने को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए। जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, कंटिन्यू कीजिए। तो ये थे डिवाइन के मैसेजेज और आपके पर्सन के मैसेजेज। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माता रानी, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्लेस्ड अस। हम लोगों को बहुत बहुत ब्लेस्ड करें सबको, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि एक अच्छी अच्छी कमेंट करने के लिए। थैंक यू।